सच्चे दरबार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले संत भगवान की जय। बोले भेष भगवान की जय। अटल क्षेत्र की जय। रमतेश्वर महाराज की जय। कदली काल भैरव महाराज की जय। पात्र देवता भगवान की जय। ज्वाला माता की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। गो ब्राह्मण की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव की जय। आज का जो विषय है, आज का जो सत्संग है वो इस रूप में है कि हम मानव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यानी कि भगवान ने हमें इतना सुंदर रूप दिया है, इतना सुंदर, इतना अद्भुत हमको बनाया है, तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। एक इंसान को इंसान वाले ही कार्य करने चाहिए। भगवान ने हमें देखने के लिए कितनी सुंदर आंखें दी हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, दान करने के लिए हाथ दिए हैं, तीर्थ करने के लिए पैर दिए हैं, भोजन को चबाने के लिए दांत दिए हैं। भगवान ने हमको इतना अद्भुत रचा है, इतना अद्भुत रचा है कि क्यों रचा है। भगवान ने मानव चोले को इतना सुंदर इसलिए बनाया है ताकि इसी चोले के अंदर मानव भगवान का भजन करके वैकुंठ को प्राप्त हो सके। वैकुंठ यानी कि परम लोक को, परमात्मा के चरणों, परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सके वहां पर। और हम लोग आज क्या करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे का हमने जीना हराम कर रखा है। एक दूसरे की कोई बढ़िया रोटी खा रहा है, किसी के घर में सुख शांति है, उसको देखकर हमें द्वेष करना, उसको देखकर चिढ़ना, उसको देखकर सोचना कि भाई ये कैसे परेशान हो जाए, इसको हम किस तरीके से परेशान कर सकते हैं। आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बस अगर किसी के पास में किसी चीज की कमी है तो उसे और ज्यादा सताना, किसी व्यक्ति से अगर कोई गलती हो गई है तो उसको और ज्यादा सताना, उसका सहारा नहीं बनना है, सताना है बस तुम लोगों को। अगर सत्संग सुनोगे, सत्संग सुनने के बाद आपको पता लगेगा हमें हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए। अब सत्संग सुनोगे कब, जब आपको कोई गुरु होगा। गुरु जीवन में बनाना बहुत जरूरी है। इतना धन भी मत बटोरिए कि लास्ट में जाके आपको पछताना पड़े। धन के साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता है। धन तो कर्ण के पास भी बहुत था, और ऐसा दानवीर जिसने अपने प्राणों को दान में दे दिया। आप और हम क्या दान कर सकते हैं। ये 16 श्राद्ध जो आते हैं, आपने सुना होगा 16 श्राद्ध चल पड़े हैं। तो 16 श्राद्ध जो है ये कर्ण के मांगे हुए ही दिन है। जब कर्ण की मृत्यु हुई थी और वो वैकुंठ में पहुंचा, तब वहां पर भोजन में उनको सोना, असरफियां ये खाने के लिए दिया गया। क्यों? कर्ण ने अपने जीवन में अटूट धन, सोना, असरफियां, जवाहरात ये सब दान किए थे। अन्नदान, वस्त्र दान तो कभी किया ही नहीं। अब वहां कर्ण हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, प्रभु ये लीला कैसी है। तब उनको समझाया जाता है कि अन्नदान महादान, यानी कि अन्न और वस्त्र दान करना चाहिए, तभी तो अन्न खाने के लिए मिलेगा। कि भाई करण, आपने अपने जीवन में जो दान किया था आपको वही यहां पर मिल रहा है, आप इसमें खुश रहिए। कि भगवान इससे पेट तो भरता नहीं है। भाई सोने चांदी या सरकियों से पेट थोड़ी नहीं भरता है। पेट किससे भरता है? अन्न से। आप अपने आप पास धन माया जोड़ लो, पैसे जोड़ लो, उनको खाओ, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। पेट किससे भरेगा? भोजन से। तो इसीलिए कर्म करिए, धन कमाइए, धन के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी रखना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने जीवन में कभी किसी को सताना नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना है कोई हमसे जो नीचे है उसको हमेशा सहारा दो, बढ़ावा दो, कभी सताने की तो सोचो ही मत। कहते हाय पड़े गरीब की लोहा भस्म हो जाए। अरे परमात्मा का जो भगत होता है, जो रात दिन परमात्मा को याद करता है ना, उसकी बद्दुआ जब पड़ती है तो बहुत बुरी पड़ती है। और कहते हैं साधु संत और फकीर पर दो ही चीज होती है देने के लिए, तीसरी कोई चीज नहीं बनी है, दुआ और बद्दुआ।
देखिए, आपके द्वारे अगर कोई संत आता है और आपने उसका आदर भाव बढ़िया करा है तो आपको दुआ देकर जाएगा, दुआ फलती है। और आप उसका निरादर करते हो, किसी संत का निरादर करके आप बिल्कुल भी खुश मत हो ना। आप अपने जीवन में कभी सोचते हो कि मैंने किसी संत का निरादर कर दिया है, मैंने तो उसको 4 गालियां दे दी, मैंने तो इसको वहां पर ये बोल दिया था, इसके साथ में तो ये कर दिया था। उसका परमात्मा साक्षी होता है, उसका परमात्मा साक्षी होता है। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। अब इसी के रूप में आपको एक छोटी सी बात बताता है, परमात्मा क्यों होता है उसका? क्योंकि वो भजन करता है रात दिन उसका, उसके लिए त्याग करता है अपने शरीर का, अपने विकारों का, अपनी बुराइयों का। बहुत अच्छी एक कहानी मैं आपको बताता हूं, हो सकता है ये आपके काम आ जाए। देखिए, कबीरदास का नाम आपने सुना होगा, भगवान के बहुत बड़े भक्त। एक नगर के बाहर जाकर एक झोपड़ी बना लेते, और जहां झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं वहीं वैश्याओं का कोठा होता है, वैश्याओं का कोठा होता है, जहां पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि वो तो भगवान के भगत है, तो रात दिन उनका क्या है कि आराम से भगवान के भजन में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। जब भजन पे से उठते हैं तो रोज सुबह शाम वो आरती करते हैं, घंटा घड़ियाल शंख की ध्वनि बजाते हैं। अब ये प्रकार की जो ध्वनि है, या शंख घंटा घड़ियाल है, इस चीज से वैश्याओं को दिक्कत होने लगी। भाई, जहां वैश्याएं रहती हो वहां पर तो पूजा पाठ का कोई काम ही नहीं है, लेकिन वहां पर वह पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का सुमरन कर रहे हैं, घंटा घड़ियाल से उनकी आरती कर रहे हैं। अब वो वैश्या उस चीज से, इस नजारे को देखकर बड़ी परेशान थी कि भाई मैं इनका क्या करूं, इन्होंने तो दिमाग खराब कर रखा है, इनके इस व्यवहार से, हरकत से हमारे पास कोई आता ही नहीं। अब वह वैश्या की, जो वैश्या के कोठा होता है वहां की एक सरदार होती है, और वह सरदार आती है तो अपने कुछ यारों से कहती है, भाई मैं आपको कुछ दक्षिणा दे दूंगी जो मेरे पे बन पड़ेगा, आप एक काम कीजिए, इसके झोपड़ पट्टी को फूंक कर इसको विदा कीजिए यहां से। जब झोपड़ी नहीं रहेगी तो ये भी भाग जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। हम हम लोगों की भी यही सोच है। कोई साधु संत आजकल हमने देखा है, इस पे तो ये ऐसा इस प्रकार का इल्जाम लगा दो, ये चला जाएगा, भाग जाए। अरे वो भागेगा कहां? ये सृष्टि परमात्मा की बनाई है, ये तुम्हारे बाप की बनाई है जागीर नहीं है, ये परमात्मा ने बनाई है। और परमात्मा के भगत को सताना स्वयं का विनाश करवाने के समान है। ये समझ लो, हम किसी परमात्मा के भक्त को सताते हैं, साधक को सताते हैं, किसी संत को सताते हैं, तो आपका बुरा हाल निश्चित है, यानी कि आपको इतनी बुरी सजाएं मिलेंगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब इसी प्रकार से जब वह उसके 4-5 यार इकट्ठा होकर के आ जाते हैं और उसकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं, वहां पर झोपड़ी में आग लगा देते हैं। जब झोपड़ी में आग लगा देते हैं तो क्या होता है, अब झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। जब झोपड़ी जलकर राख हो जाती है तो धीरे धीरे वह हवा के झोंके से उस वैश्या के महल की तरफ वो अग्नि बढ़ने लगती है। ईश्वर की लीला है, वो कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना, डूबते तो तिनके का सहारा, वो तिनका ही है बस। वहां से लपट हवा के रूप में उड़कर वैश्या के महल पर, जो उन्होंने अपना साम्राज्य बना रखा था, उसमें आग लग जाती है। और जब आग लग जाती है तो कबीरदास अपनी झोपड़ी को देखकर बहुत हंसते हैं कि मेरी में भी आग लग गई, लगवा दी, कोई दिक्कत नहीं। और वो वैश्या की झोपड़ी को भी देखकर हंसते हैं। अब वैश्या बड़ी परेशान इस दृश्य को देखकर, भाई ये तो मूर्ख हो गया, पागल हो गया, चल मैं तो और बना लूंगी, इस पे तो कुछ भी नहीं है, झोपड़ फूक पट्टी में रहता था वो भी मैंने फूक दिया। अब वो बोले, भाई आप ये बताओ, आप देखकर हंसे क्यों? आपने ऐसा क्या करा या क्या कहा कि आपकी झोपड़ी बहुत दूर है, मेरा जो साम्राज्य है वो बहुत दूर है, कम से कम 100-125 कदम का अंतर है, यहां से आग चलकर वहां पहुंची कैसे?
बोले भाई ये मत पूछ मेरे से, ये तो यारी यारी का मामला है। बोले यारी यारी का मतलब कि तूने 4 अपने यार मेरी झोपड़ी में को आग लगाने के लिए भेजे थे, तूने अपने यारों से कहा, मैंने अपने यार से कह दिया। भाई ये तो यारों का मामला, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको तो कभी सताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा स्वयं उसकी लड़ाई लड़ता है। जैसे अर्जुन की लड़ाई भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी थी और उनको पता भी नहीं चलने दिया। भाई भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला रखा था, अर्जुन को लग रहा था कि मैं लड़ रहा हूं, बाकी भाइयों को उनको ये लग रहा था मैं लड़ रहा हूं। तो सत्य की जीत हमेशा परमात्मा कराता है। दिन देर है अंधेर उसके यहां पर नहीं है। देर से जरूर मिल सकता है, लेकिन मिलेगा बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ। इसलिए मानव को बढ़िया कर्म करने चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए। इसी प्रकार से एक छोटी सी और मैं कथा बताता हूं। जब संत भगवान, एक संत भगवान होते हैं, वो रोज गंगा जी नहाने जाते हैं, रोज गंगा जी नहाने जाते। 40 साल लगातार संत भगवान गंगा जी नहाते नहाते। उसी गांव में एक मानव रहता था, एक आम मानव जो उनकी सेवा में रहता था। अब एक दिन वो कहता है, भगवान आपको 40 साल गंगा नहाते हो गए, मैं चाहता हूं कि आपके साथ नहाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। अब संत भगवान जिसकी सेवा में वह मानव रह रहा, तो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेवा में रह रहा है। कहते हैं ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त होने के पश्चात में आप मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चलना। अब वो गंगा स्नान के लिए जब जाते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब वो नहा रहे होते हैं, तो गंगा जी के किनारे एक बिच्छू बैठा हुआ होता है। अब जब बिच्छू बैठा होता है, तो गंगा की लहरों के साथ पानी में को उतर जाता है। अब बिच्छू बड़ा व्याकुल हो जाता है, मतलब उसको बेचैनी हो जाती है, डूबने लगता है धीरे धीरे। अब संत भगवान जब उस बिच्छू को देखते हैं, कभी बिच्छू डूब रहा है, तो उसको अपने हाथ पर उठाते हैं और पार पर रख देते हैं, जहां से वह गंगा जी में बह कर गया। और वह बिच्छू को जैसे पकड़ते हैं, वो डंक मार देता है, उनके डंक होता है, वो मार देता है। और वो लहरों के साथ फिर बहकर आ जाता है। संत भगवान फिर हाथ में उठाते हैं, वो जैसे हाथ में उठाते हैं, फिर डंक मारता है, वो फिर पार कर देता है। ऐसा ही कम से कम 10 बार हो चुका था। उस नजारे को वह मनुष्य देख रहा था जो संत भगवान के साथ गया। बोले भगवान, जिस बिच्छू को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बार बार डंक मार रहा है, वो आपको बार बार डंक मार रहा है, तो आप क्यों बचा रहे हैं उसको, मरने दो। अब संत भगवान इतनी अच्छी बात उसको बताते हैं कि भाई वो जानवर होकर के अपना कर्तव्य नहीं भूल रहा है, यानी कि वो तो जानवर है और उसका जो कर्म है वो डंक मारना है। आप उसको किसी छड़ी से छेड़ोगे तो उसमें भी डंक मारेगा, आप हाथ से छेड़ोगे तो भी डंक मारेगा। उसका कर्म ही भगवान ने डंक मारना लिखा है। तो मैं संत, आम संत होने के बावजूद भी, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, तो मैं अपना कर्म कैसे भूल सकता हूं। डूबते को तहराना ही संत भगवान का काम होता है। इतनी बात सुनकर वह उनके चरणों में गिर जाता है, दंडवत प्रणाम कर कर उनसे अपनी माफी मांगता है। तो इसीलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे कर्मों पर विचार करना चाहिए। हमारे प्रति किसी को गलत ठेस ना पहुंचे, हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी संत भगवान को सताते हैं, किसी साधक को भगवान के सताते हैं, किसी देवता के साधक को सताते हैं, तो वो लड़ाई फिर स्वयं देवता उसकी लड़ता है। आप ये सोचते हो कि अभी तो हमारा कुछ नहीं हुआ, 4 दिन बीत गए, महीना 2 महीना, साल 1 साल 2 साल बीत गए हैं, ऐसा सोच लेते हो कि अरे कुछ नहीं है, ये सब ऐसा है। लेकिन याद रखना, जब सृष्टि का पहिया बदलता है ना, और जब भगवान की लाठी चालू होती है, तो इतिहास गवाह है कि जैसे रावण का साम्राज्य खत्म हो गया था ना, उनके कोई दिया जगाने वाला नहीं था, दिया जलाने वाला नहीं था। इसी प्रकार वंश वेल को खत्म कर देते हैं परमात्मा।
इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ, गुरु बनाकर उनसे गुरु दीक्षा लो, उनके दीक्षा का दिया हुआ भजन करो, अटूट करो, अपने अंदर भक्ति भाव इतनी बढ़ाओ कि हमसे अगर कोई प्रश्न पूछे ना तो हमें उसका जवाब मालूम होना चाहिए। अरे इतना तो मालूम होना चाहिए हमारे इष्ट के बारे में, हमारे कुल के बारे में, कुल देवता के बारे में, श्री राम भगवान के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, इन चीजों के बारे में तो आम जानकारी होनी चाहिए। हमें ये वेद पुराण तो पढ़ने चाहिए, रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है, महाभारत है, इन चीजों को तो पढ़ना चाहिए, इन चीजों को हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्यों चाहिए? मैं देखता हूं दूसरे धर्मों में, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम लोगों से कितने अलग हैं। ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, देखो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, हाथों में सितारा होता है, मदरसा पढ़ने जाते हैं, उन्हें जरूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगे। और मैं तो चाहता हूं कलेक्टर हम भी बने, खूब पढ़ो, लेकिन अपने धर्म की पढ़ाई को साथ साथ लेकर के चलो ताकि वो हमारे काम आए। सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला जो कोई पुराण है वो कुरान है। जो सबसे खरीदा जाने वाला जो कोई भी किताब है वो कुरान है। किसी बेटी की शादी होती है वो दान में देते हैं, दहेज के रूप में दान करते हैं उन लोगों को। हमने आज तक कभी श्रीमद् भागवत गीता को नहीं दिया कि ये बेटी आपको अपने ससुराल में लेके जाओ, वहां पर पढ़ना, स्वयं भी पढ़ना, औरों को भी पढ़ाना। कभी भागवत जी का घर में पाठ नहीं कराया तो दान क्या करेंगे उनको? कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमें रामायण का घर में पाठ करना चाहिए, जब रामायण संपूर्ण हो जाए तो उसका उद्यापन करना चाहिए? क्या पड़ी है किसको? आराम से खूब ऐश करो, पैसा कमाओ, मौज लो, आनंद लो। ये सब धर्म ग्रंथ तुम्हारे लिए बेकार है, तुम्हारे समझ के बाहर है ये सब। जो अपने धर्म के प्रति अटूट है ना, उनसे जाकर के पूछो धर्म क्या है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बैर और ये अपने मन से नफरत निकाल दो, भगवान के चरणों में आओ, भक्ति भाव करो और आनंद की प्राप्ति करो। गुरु चरणों में जाकर जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। कहते हैं कि सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा ऐसा होता है जो 24 घंटा खुला रहता है, हफ्ते में 7 दिन, यानी कि महीना हो, साल हो या हफ्ता हो, 24/7, हफ्ते में 7 दिन, 24 घंटा हो। गुरु का द्वार हमेशा खुला रहता है, कभी भी जाइए, गुरु चरण लीजिए, आनंद लीजिए। तो सज्जनों, बंधुओं, स्वयं को पहचानो, नर में ही नारायण है, नर में ही नारायण है। आपके अंदर ही परमात्मा छुपा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है। आपको पहचानने की देर है बस। आपसे अगर कहीं कोई कमी हुई है तो उसका पश्चाताप कीजिए कि हाँ हमने ये कमी करी है, और उसका हल ढूंढिए कि इसका हल क्या है। उसका हल निकालने के बाद उसको, जब हल निकल जाए तो उसको, मानो आपसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, किसी से कोई गलत शब्द बोल दिया, उसके पास जाइए, अपनी कमी महसूस कीजिए, उसे क्षमा याचना कीजिए, हो सकता है वो माफ कर दे। वह माफ कर दे तो समझ लो परमात्मा माफ कर दे। आजकल हमने देखा है राम के बारे में किसी को नहीं पता है, भगवान श्री राम की जन्म लीला क्या रही है? अगर किसी भाई को, बहन को अगर सत्संग के लिए कह दो, सुनने के लिए कह दो, तो उनको तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने उनको क्या बोल दिया। उनको पता नहीं क्या बोल दिया हमने। आजकल को सत्संग सुनना ही नहीं चाहता। इसीलिए धर्म से जुड़ो और अपने कर्म को मजबूत बनाओ।